Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अक्सर जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो मुझसे ये बात पूछते हैं कि मैम ये जो हमारा रिश्ता है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है और ये कॉम्प्लिकेशंस कब खत्म होंगी। तो इस रिश्ते को लेकर अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके इस रिश्ते का ये बुरा दौर कब खत्म होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए जानते हैं कि आपके इस रिश्ते का ये बुरा दौर कब खत्म होगा। आपके इस रिश्ते का ये बुरा दौर कब खत्म होगा। आपके इस रिश्ते का ये बुरा दौर कब खत्म होगा। आइए जानते हैं आपके इस रिश्ते का ये बुरा दौर कब खत्म होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। देन इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके इस रिश्ते का ये बुरा दौर कब खत्म होगा। आपके इस रिश्ते का ये बुरा दौर कब खत्म होगा। आइए जानते हैं इस डेक से आपके इस रिश्ते का ये बुरा दौर कब खत्म होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं आपके इस रिश्ते के बारे में। ये जो रिश्ता है इसमें डेफिनेटली एक बुरा दौर तो चल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर जो आपकी बातें बिना कहे समझ लिया करते थे, आज आप सामने से अपने पार्टनर को बहुत सारी बातें कहते हैं और वो आपकी बात समझने की बजाय आपको ही गलत ठहराते हैं। आपके इस रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एक दूसरे को समझने की, क्योंकि आपके पार्टनर की एक इतनी ज़्यादा डीप ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि जो हमारे पार्टनर हैं वो इंसान नहीं है जिनसे हमने प्यार किया। ये फीलिंग आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर है। आपके पार्टनर गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग आपको नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें वो हर एक चीज़ के लिए आपको जिम्मेवार ठहराते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ों पर आपके पार्टनर खुद गलत है। ये जो चीज़ आप फील कर रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर की बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मैम हम इसी चीज़ की तो बात कर रहे हैं, यही तो बुरा दौर है कि हमारे पार्टनर हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली जो आपके पार्टनर आपको दिख रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम आप उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, आप हमें या हमारी पेन को तो देख ही नहीं रही हैं। मैं आपकी पेन को समझती हूँ, लेकिन आपको ये पता है कि ये पेन दी किसने है। आपके पार्टनर ने आपको ये पेन दी है, आपको अपने इस रिश्ते की वजह से ये पेन महसूस हो रही है। आपके पार्टनर को तो ये भी नहीं पता है कि वो ये पेन क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब ये बुरा जो दौर शुरू हुआ है इसके पीछे का मेन कारण है आप
दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में कनेक्शन रहा, और ये जो थर्ड पार्टी है इसका भी आप लोगों से कोई ना कोई कनेक्शन है। ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये पास्ट लाइफ की कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि मैम ये जो कार्मिक सिचुएशन है ये जब न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ये हमें जब उतनी तकलीफ दे देगी जितनी हमने शायद पास्ट लाइफ में इसको दी होगी, उसके बाद तो इससे चले जाना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत गलत आपके दिमाग में ये क्यों आता है, मुझे तो यही नहीं समझ आता है कि जब कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हुआ, ठीक है, पास्ट लाइफ के कर्मा न्यूट्रलाइज हो गए, तो वो नए कर्मा भी तो क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर जिस पर्सन की वजह से ये बुरा दौर चल रहा है, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके केस में, ये लगातार आप दोनों के इस रिश्ते पर एक्शन लेती चली जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पुराना ही कर्मा है। ये जो नया कर्मा आप क्रिएट कर रही है, इस थर्ड पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वो सिचुएशन कब आएगी यू नेवर नो, ठीक है। अब आप लोगों का तो पास्ट लाइफ का था, वो इस लाइफ में आकर आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आप ये सोचते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है इसे 2 साल में कर्मा मिल जाएगा, इसे 5 साल में कर्मा मिल जाएगा। हो सकता है कि इसका स्पैन इतना ज्यादा हो कि नेक्स्ट लाइफ बर्थ में मिले इसको इसका कर्मा, ठीक है। तो आप इस चीज पर रिलाई करना पहले तो बंद कर दीजिए। आपके रिश्ते का ये बुरा दौर इस वजह से चल रहा है क्योंकि आप ये सोच कर बैठे हैं कि ये जो कार्मिक सिचुएशन है ये अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगी और अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले तो ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। बाद में आपको मन मार के बैठना पड़ता है कि वक्त हमारे हाथ से चला गया, इसीलिए आपको अलर्ट कर रही हूँ। ये थर्ड पार्टी जो है ये कुछ इंटरवल्स हैं आपके रिलेशनशिप में जिस पर ये अपना एक्शन करते हैं। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल, आपके केस में ये चीज हो रही है कि 15-15 दिनों के बाद ये थर्ड पार्टी एक्शन ले रही है, और आई थिंक 10% लोग ऐसे हैं जिनके केस में ये थर्ड पार्टी महीने में एक बार एक्शन ले रही है। बट ये थर्ड पार्टी एक्शन ले रही है और इस एक्शन को लेकर ये इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप दोनों को इस थर्ड पार्टी ने परमानेंटली सेपरेट कर दिया है, और आप दोनों इस थर्ड पार्टी को इस बात का यकीन भी दिलवा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आप दोनों में से उतनी एनर्जी की टर्म्स में रिटालिएशन किसी ने शो नहीं की है। ये थर्ड पार्टी को अभी तक अपनी लाइफ में उस तरह का झटका लगा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर ओवर पावर कर रही है आपके इस रिलेशनशिप को, और ये साइकिल इसी तरह से चलता जा रहा है। हर मंथ में ये साइकिल इसी तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है। और आपको जो इच्छाएं हैं आपकी, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, वो वक्त के साथ ना कमजोर होती चली जा रही है। आपको ऐसा तो लगता है कि हाँ स्टैंड लेना चाहिए, बट वो ले नहीं रहे हैं। आपको लगता है इस मंथ लेंगे, फिर नहीं अगले मंथ लेंगे, आपको लगता है उससे अगले मंथ लेंगे। वो स्टैंड लेने वाली एनर्जीज नहीं है। आपकी विशेस जो भी आपके इस रिश्ते के रिगार्ड में, वो तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी। आपके रिश्ते का ये बुरा दौर उस दिन खत्म होगा जब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट होगी। और जहां पर कार्मिक सिचुएशन होती है वहां पर कर्मा से ही चीजें न्यूट्रलाइज होती हैं, और वहीं पर आपके अपने कर्म आपको नए साइकिल की ओर लेकर जाते हैं। अभी भी साइकिल चेंज होते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साइकिल चेंज नहीं होते। पहले क्या था, इस थर्ड पार्टी का हल्का प्रभाव था तो वो थोड़े बहुत कर्म न्यूट्रलाइज हो रहे थे, आपके पार्टनर उस चीज में फाइट भी कर रहे थे। अब क्या हो गया है, थोड़ा और आगे बढ़े जहां पर ये थर्ड पार्टी और स्ट्रांग हो गई, ठीक है। थोड़े और कर्म न्यूट्रलाइज हुए, अगला दौर फिर शुरू हुआ जहां पर ये थर्ड पार्टी बिल्कुल स्ट्रांग हो गई। यहाँ पर पिछले कर्म तो शायद न्यूट्रलाइज हो गए और इस थर्ड पार्टी ने नए कर्म करने शुरू कर दिए, और आप आज भी इसी इंतजार में बैठे हैं कि कल या परसों ये थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का भविष्य एक दूसरे के साथ नहीं है। जैसी इच्छाएं आपकी है ना, वैसी आपके पार्टनर की है। आप दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को मन में रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन आपको रिजल्ट इस वजह से नहीं दे रही है क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है आपकी वो उतनी ज्यादा नहीं होती है कि इस थर्ड पार्टी के एक्शन की एनर्जी को ओवरकम कर पाए,
ठीक है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो मन में स्थिरता नहीं है, आपके मन में उतनी स्थिरता अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि बार बार ध्यान पार्टनर की तरफ को जाता है। एक तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी उस टर्म्स में लो हो जाती है, दूसरा मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जी उसको पॉजिटिव तो बनाती है, बट बहुत थोड़े टाइम के लिए, और वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये बुरा दौर तब खत्म होगा जब आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ को चैनलाइज होगी। अब आप कहेंगे हम तो चाहते हैं हमारे पार्टनर हमारी तरफ को आ जाए, हमने थोड़ी ना रोका है अपने पार्टनर को, वो हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएं हम 10 कदम बढ़ाएंगे, आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। लेकिन वो कदम बढ़ाने के लिए वो करेज, वो स्ट्रेंथ, वो हालात कहाँ से लेकर आए आपके पार्टनर, ये चीज भी तो सोचिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हैं और अपनी इस गलती का पछतावा करना चाहते हैं आपको एक स्टेबल सिक्योर लाइफ देकर। लेकिन वो सब डे ड्रीमिंग में चल रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड है। फिकल माइंडेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पार्टनर को इस चीज में कंफ्यूजन है कि उन्हें आपके साथ जीना है कि नहीं। आपके पार्टनर इस चीज को लेकर श्योर है कि वो रहेंगे तो सिर्फ आपके साथ, वो जिएंगे तो सिर्फ आपके साथ, लेकिन अपने इन हालातों को किस तरह से मैनेज करना है वो चीज आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है। ठीक है। और यहाँ से इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं कि जहां पर आपके पार्टनर की मैरिज आपके साथ होनी चाहिए, जहां पर आप दोनों का घर परिवार एक दूसरे के साथ होना चाहिए, वहां पर ये थर्ड पार्टी अपनी जगह बना रही है। ये थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर, अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के साथ मैरिज की एनर्जीज को चैनलाइज कर रही है, और अगर घर की थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी अपने अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को उस पर्सन के साथ बांधने की कोशिश कर रही है जिस पर्सन के साथ ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को देखना चाहती है। ठीक है। तो आप दोनों के केस में अगर ये बुरा वक्त खत्म होता है ना, ये कार्मिक साइकिल को आप न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो शादी इमीडिएटली होगी, उसमें डिले नहीं होगी, उसमें पोस्टपोनमेंट नहीं होगी। ठीक है। तो ये बुरा दौर तब खत्म होगा जब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट होगी। इस टाइम पर आप दोनों बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, आप एक उदासीनता की एनर्जीज में हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर स्टैंड लें, और वहां पर आपके जो पार्टनर है उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है उन्होंने गलत किया, लेकिन अगर आज वो मुसीबत में है तो ये तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप अपने पार्टनर की मदद करें। ऐसी फीलिंग उनको आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हो गए हैं। ठीक है। आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने पार्टनर की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। तो इस वजह से वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज की बात कर रही हूँ ना मैं, वो बढ़ती चली जा रही है। इस रिलेशनशिप में आपको होप लूज नहीं करनी चाहिए। ये रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत बेटर बन सकता है, बस थोड़ा सा एनर्जीज को समझने की जरूरत है। जिस तरह से आप जल्दबाजी मचाते हैं ना कि आज के आज हमारे पार्टनर वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को जो आपसे छीना है वो एक रात में नहीं छीना। आपके अकॉर्डिंग तो ये चीज भी होगी कि हाँ एक ही रात में हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हो गए थे, ऐसा नहीं हुआ था। धीरे धीरे वक्त लगता है हर एक चीज को। ऐसे ही जब हम हीलिंग भी करते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन अपने रिलेशनशिप में जिन लोगों ने होप ही खो दी है, वहां पर अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि अपने आप हमारे पार्टनर को रियलाइज होगा आज नहीं तो कल हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आकर हमसे माफ़ी मांगेंगे, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी में जी रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है। रिग्रेट हो सकता है लेकिन वो आपके पास वापस आकर आपसे माफ़ी मांगे, ऐसी एनर्जीज क्रिएट नहीं होंगी। तो ये बुरा दौर आपको स्ट्रैटेजिकली खत्म करना पड़ेगा। यहाँ हम कर्म भूमि पर हैं। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ना, वो चीजें अपने आप नहीं चैनलाइज होंगी। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस राह पर चलिए। अगर आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स या फिर डिवाइन ही उस राह पर चलकर आपको आपका रिश्ता एक प्लेटर पर सर्व कर दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बातें कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची हैं, और इन बातों को जितना आप इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आपके लिए सही होगा। इस टाइम पर
आपके पार्टनर जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये डायरेक्शन आप दोनों का परमानेंट सेपरेशन करवा रही है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये एक इल्यूजन वाली डायरेक्शन है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जब वक्त आएगा तो वो यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। वो यू टर्न ले पाना आपके पार्टनर के लिए उस पॉइंट पर मुमकिन नहीं होगा, और जिस डायरेक्शन में आपके पार्टनर चल रहे हैं उस डायरेक्शन को लेकर ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत कॉन्फिडेंट है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, पर इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल श्योर है कि चीज़ों को ये थर्ड पार्टी कभी ठीक होने ही नहीं देगी। तो जहाँ पर किसी पर्सन को इतनी ज़्यादा श्योरिटी है वो इस वजह से है क्योंकि आपकी तरफ से इस थर्ड पार्टी को कोई कंपटीशन फील ही नहीं होता। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम प्यार है, कोई कंपटीशन नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी ने तो इसे गेम बनाया है ना। तो आपकी तरफ से इस थर्ड पार्टी को कोई ऐसा डर नहीं होता। बीच बीच में कभी कभी इनसिक्योरिटी होती है जब आपके पार्टनर आपकी तरफ की बातें करने लगते हैं, बट इस थर्ड पार्टी को अपने एक्शंस पर पूरा भरोसा है। इस वजह से आपका बुरा दौर खत्म नहीं हो रहा है। आप पॉजिटिव वाइब्स अपने पार्टनर की तरफ भेजते हैं, मैं इस चीज पर एग्री करती हूँ, लेकिन वो पॉजिटिव वाइब्स ये थर्ड पार्टी कब अपनी नेगेटिविटी से रिप्लेस कर देती है आपको समझ भी नहीं आता है। आपकी पॉजिटिविटी की वजह से ही तो आपके पार्टनर बीच बीच में आपको कांटेक्ट करते हैं। बीच में आपके पार्टनर कभी अपना फेसबुक पर या फिर अपने इंस्टाग्राम पर आईडी चेंज करके मतलब डीपी चेंज करके और स्टोरीज कुछ ऐसी पोस्ट करते हैं जिससे आपको ये एहसास होता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, या फिर आपको डाउट होता है कि ये उन्होंने किसी और के लिए तो नहीं लगाया। वो सब आपके पार्टनर के एनर्जी के चेंजेस हो रहे होते हैं उस टाइम पर। ओके, सो आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बिकॉज आपके पार्टनर की वाइब्स को अगर आप पहचान लेना तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब ये बुरा जो दौर चल रहा है ये न्यूट्रलाइज कैसे हो, उसके लिए आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की ज़रूरत है। इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक आपके पार्टनर को वॉयलेट किया है, इस थर्ड पार्टी ने कहाँ तक आपके पार्टनर को दूषित किया है, वो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसमें आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए, अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ ही ये रीडिंग बुक कीजिए, आपको जिस पर विश्वास है आप उनके साथ कर लीजिए, बट अपने रिश्ते पर एक्शन ले लीजिए, नहीं तो ये बुरे दौर की वजह से आपकी ज़िंदगी हैंग्ड मोड पर ही रह जाएगी। अगर हीलिंग कैसे होती है, क्या रिजल्ट्स होते हैं, आप कम्युनिटी टैब पर चेक कर सकते हैं किस तरह से लोगों के रियूनियन हो रहे हैं। आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ वाइब्स आपके लिए। तो पहला कार्ड मैंने निकाल लिया है, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। ओके, एंड वन मोर मैसेज। ओके, मैं डिस्कस करती हूँ इसको अभी। द नेक्स्ट वन, ओके, द नेक्स्ट इज दिस वन। ओके, एक चीज तो यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पार्टनर का जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो काफी इफेक्टेड है। आपके पार्टनर खुद इनसिक्योरिटी की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर को ये इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो अपनी लाइफ को सही कर भी पाएंगे या नहीं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे झूठ आपसे बोले हैं, बट अब एक ही सच उनकी जिंदगी है और वो ये है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं इसको पढ़कर बता देती हूँ, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। तो जिनको ये डाउट है ना कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते भी हैं या नहीं, अपने इस डाउट को दूर कर दीजिए। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं किस तरह तुम्हारे सामने हूँ मुझे समझ नहीं आता है। आपके पार्टनर को रिग्रेट होता है, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किस तरह से आकर अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, वो क्या कहेंगे, क्या आपसे वो क्या बताएंगे आपको कि वो आपको क्यों छोड़कर गए थे। ठीक है, तो वो उनकी जो शर्मिंदगी है वो भी एक ब्लॉकेज का काम कर रही है। आप कहते हैं ना हमारे पार्टनर को रिग्रेट होना चाहिए, यहाँ पर वो रिग्रेट भी एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये आपकी जैसी एनर्जी है, आप भी यही कहते हैं ना कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, वक्त के साथ चीज़ें ठीक होंगी। आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है, इसलिए ना एक्शन आपकी साइड से होता है ना आपके पार्टनर की साइड से होता है, और चीज़ें आप दोनों के केस में वर्स्ट होती चली जा रही हैं।
ओके। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं अपने इस अकेलेपन से थक चुका हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो और ज़्यादा अकेला नहीं रहना चाहते, वो अपने इस अकेलेपन से थक चुके हैं। ओके। मुझे उस दर्द का एहसास है जो मैंने तुम्हें दिया है, आई एम सॉरी। जिन्हें लगता है कि हमारे पार्टनर को वो दर्द फ़ील नहीं हो रहा है, वो रिग्रेट नहीं हो रहा है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, कोई पछतावा नहीं है हमारे पार्टनर को, तो वो बिल्कुल है, उन्हें उस दर्द का एहसास हो रहा है जो उन्होंने आपको दिया है और वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। तुम्हारा फ़ेवरेट कलर, फूड एंड मूवीज़ अब सब मेरा फ़ेवरेट बन गया है। ये आपके पार्टनर की हार्ट चक्र की एनर्जी है। आपको जो-जो चीज़ें पसंद थी ना, अब आपके पार्टनर ने उन-उन चीज़ों को अपनी फेवरेट चीज़ें बना लिया, चाहे वो कलर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मूवीज़ हो, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी वाइब्स आपके लिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।